अमेरिका में आज यानी 5 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होनी है। इस दौरान कमला हैरिस और डोनाल्ड के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ये चुनाव अमेरिका में राजनीति के लिए एक और महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला है। ज्यादातर राज्यों में वोटिंग सेंटर स्थानीय समय अनुसार सुबह 7 से 9 बजे के बीच खुलेंगे। ये भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक का समय होगा। ऐसे में सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की किस्मत का फैसला नहीं होने वाला है, बल्कि इस चुनाव परिणाम से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक एलन मस्क का भविष्य भी दांव पर लगा है। क्योंकि अगर अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो ज़ेलेंस्की पर दबाव बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा यह है कि वो रूस यूक्रेन युद्ध को तुरंत खत्म कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की के लिए ये खतरा बन सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप रूस के साथ समझौता करने के लिए दबाव डाल सकते हैं। ऐसे में यूक्रेन पर युद्ध खत्म करने के लिए ज़ेलेंस्की पर रियायतें देने का दबाव भी बढ़ सकता है। इस चुनाव से दूसरा टेस्ला और एक्स के मालिक एलन मस्क के भविष्य पर भी दाव लगा है कि एलन मस्क की व्हाइट हाउस में एंट्री होगी या फिर जेल में एंट्री। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की जीत एलन मस्क के लिए कानूनी संकटों से राहत ला सकती है। स्टारलिंक के युद्ध क्षेत्र में इस्तेमाल पर एलन मस्क की आलोचना हो रही है। मौजूदा प्रशासन एलन मस्क के बिजनेस और फैसलों पर कड़ा रुख अपना रहा है। कमला हैरिस की भी इस पर कड़ी नजर है, जो एलन मस्क के लिए खतरे की घड़ी हो सकती है। एलन मस्क के व्यापारिक कदमों और फैसलों की पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस प्रशासन की ओर से गहन जांच डोनाल्ड ट्रंप की हार पर एलन मस्क के कारोबारी भविष्य पर अस्थिरता बढ़ा सकती है और स्टारलिंक के इस्तेमाल को लेकर सरकारी हस्तक्षेप को भी बढ़ावा दे सकती है। एक और सवाल यह है कि क्या ट्रंप का सत्ता में आना युद्ध को जल्द खत्म कर सकता है। ट्रंप के मुताबिक उनके सत्ता में आते ही युद्ध तुरंत खत्म हो जाएगा। रूस और अमेरिका के रिश्तों में संभावित सुधार के चलते युद्ध के समीकरण बदल सकते हैं। यूक्रेन को युद्ध विराम के लिए समझौता करना पड़ सकता है और इस अमेरिकी चुनाव का परिणाम यूक्रेन रूस युद्ध और एलन मस्क के कारोबारी भविष्य पर सीधा असर डाल सकते हैं। जहां ट्रंप की जीत यूक्रेन पर दबाव बढ़ा सकती है, वहीं एलन मस्क के कानूनी मामलों में राहत की संभावना बन सकती है। दूसरी ओर ट्रंप की हार मस्क को नए संकट में डाल सकती है और चुनाव के परिणाम ये बताएंगे कि अमेरिकी लोकतंत्र पर मस्क के प्रभाव का पैमाना क्या रहेगा। इसके अलावा बात की जाए ईरानी, अरब और पश्चिमी अधिकारियों की, तो उनके मुताबिक ईरान की मुख्य चिंता ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला करने, चुन चुनकर हत्याएं करने और उनके तेल उद्योग पर कड़े बैन लगाने के माध्यम से अपने ज्यादातर दबाव नीति को फिर से लागू करने के लिए और कड़े नियम अपना सकते हैं। उन्हें उम्मीद है कि ट्रंप, जो कि 2017 से लेकर 21 में अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खेमनेई पर खुद और इजराइल की ओर से तय की गई शर्तों पर परमाणु नियंत्रण समझौते को स्वीकार करके झुकने के लिए ज्यादा से ज्यादा दबाव डालेंगे। अब आगे देखना होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बनता है। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।